जिन्हें परमात्मा चाहिए, जिन्हें मुक्ति चाहिए, जिन्हें सत्य चाहिए, ये तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं। इन तीनों का एक ही अर्थ है, उन्हें परमात्मा का प्रेमी होना होगा। जैसे कि कभी मीरा हुई थी, कबीर हुए थे, मंसूर इत्यादि हुए। मंसूर पश्चिमी देश का एक सूफी संत था। वह अनल हक कहा करता था। अनल हक का मतलब होता है मैं ही खुदा हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ। सनातन धर्म में जिसका अर्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं। धर्म के ठेकेदारों को पता चला कि मंसूर स्वयं को अनल हक कहता है, स्वयं को खुदा कहता है। पकड़ करके राजा के पास ले गए। राजा ने कहा, मंसूर, ये धर्म विरुद्ध है। हमारा इस्लाम धर्म नहीं कहता कि तुम स्वयं को अल्लाह कहो, खुदा कहो। इसीलिए कहता हूँ अनल हक कहना छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। मंसूर ने कहा कि राजन, सत्य बोलना कैसे कहे छोड़ दूं? अनल हक यही सत्य है, अर्थात मैं खुदा हूँ, मैं अल्लाह हूँ। राजा ने मंसूर पर पत्थर बरसाने का आदेश दिया। जब मंसूर इतने पर भी नहीं माना तो उसके हाथ पैर काट दिए गए और आखिरकार उसे फांसी दे दी गई। मीरा को भी विष का प्याला दे दिया गया। तो जो सत्य के दीवाने हुए हैं, परमात्मा के दीवाने हुए हैं, उन्हें समाज द्वारा, लोगों द्वारा प्रताड़ित किया गया है। असत्य के सामने, अनीति के सामने, अधर्म के सामने झुकाने का पूरा प्रयास किया गया है। जैसा कि हमारे आचार्य जी कहते हैं, झुन्नू लालों ने इन महानुभावों को, महामानवों को, सत्य के प्रेमियों को अपनी ओर से झुकाने का पूरा प्रयास किया। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और ये जब नहीं झुके तो ज्यादा से ज्यादा किया तो इनके प्राणों को हर लिया। बस यही किया। तो ऐसे होते हैं सत्य के प्रेमी। जो सत्य है, जो परमात्मा है, वो हमारे भीतर ही है, आपके भीतर ही है। आवश्यकता है तो किसी महापुरुष के शरण में जाने की, जैसे वर्तमान में आचार्य प्रशांत जी हैं। देखिए, जो परमात्मा हमारे भीतर है उसे जाने कैसे? तो संतों ने, ऋषियों ने कहा है, किसी महापुरुष के शरण में चले जाओ जो उसका ज्ञाता हो, जो तत्वदर्शी हो। तभी तो कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा कहीं और नहीं, आपके भीतर ही है। यही बात कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं कि अर्जुन, वो परमात्मा कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है, तुम ही में है, तुम्हारे अत्यंत सन्निकट है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्यों तिलमा है तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे कि तिल में तेल है, चकमक में आग है, भले वो दिखाई न दें लेकिन ऐसा है। उसी प्रकार वो परमात्मा, वो सत्य तुम्हारे भीतर है। थोड़ा तुम जागृत हो जाओ, सचेत हो जाओ, तुम उसे जान लोगे। और यदि सचेत नहीं हो पा रहे हो, विकारों ने तुम्हारे मति को जकड़ रखा है, तो महापुरुषों के शरण में चले जाओ।